नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन के इस ट्यूटोरियल वीडियो में। दूसरे दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, गिट सेटअप करने वाले हैं सबसे पहले। क्योंकि आप जो भी कोड कर रहे हैं इसको एक सेफ जगह पे रखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा गिट का होता है कि वर्जन कंट्रोल हो जाता है, ब्रांचेस आप बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डे पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे आप काम कर सकते हो, दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गिट। अगर आप लोगों का गिट प्रोफाइल है फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको पहले गिट इंस्टॉल करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको गिट इंस्टॉल टाइप करना है गूगल पे जाके, गिट इंस्टॉल। और यहाँ से डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाके यहाँ पे अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो, मैक यूज कर रहे हैं तो मैक, जो भी यूज कर रहे हैं वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आपके पास विंडोज़ है, मेरे पास विंडोज़ पे मैंने किया है, तो ये डाउनलोड में जाके EXE फाइल आएगा, डबल क्लिक करोगे आप तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके अगर आप चेक करना चाहते हो हुआ कि नहीं, आप यहाँ गिट टाइप करेंगे तो यहाँ पे गिट बैश, गिट GUI, गिट CMD ये ऑप्शन आ जाता है। तो ये गिट मेरा इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद का स्टेप ये होता है कि आपको गिट का अकाउंट चाहिए, गिटहब का। तो आप गिटहब पे जाओगे तो वहाँ पे आप साइन अप करोगे, साइन अप करके आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे न्यू करोगे। न्यू पे जाओगे तो यहाँ पे बोलेगा कि रिपोजिटरी का नेम क्या रखना है आपको। तो मैं रखता हूँ फ्लटर ट्यूटोरियल कोड एल्गो। ये मैंने रिपोजिटरी का नेम रखा। डिस्क्रिप्शन मुझे रखना है, मैं इसको पहले थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ फ्लटर ट्यूटोरियल फ्रॉम कोड एल्गो। यहाँ पे विजिबिलिटी का दो ऑप्शन है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। आप प्राइवेट अगर करेंगे तो आप केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड्स या कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको भी आप ये लिंक दोगे। तो प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक भी कर सकते हो। मैं पब्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कुछ एसेट लगे या कोई फाइल लगे तो आप डाउनलोड कर सको। उसके बाद यहाँ पे रीडमी फाइल ऐड करने का ऑप्शन है, गिट इग्नोर का ऑप्शन है। आपको स्पेसिफिक की कोई चीज़ है जो इग्नोर करनी है तो वहाँ पे आप पास कर सकते हो। चूज अ लाइसेंस है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं। तो मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, फ्लटर ट्यूटोरियल कोड एल्गो राघवेंद्र डेव के अंदर। अब हमको यहाँ पे कुछ कमांड्स मिलते हैं कि ये कमांड आपको लिखने हैं इस रिपोजिटरी को अपने कोड से लिंक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहला एक एक कमांड लेते हैं। कोड गिट इनिट लेते हैं। गिट इनिट लेके हम अपने VS कोड में चलते हैं। और VS कोड में चल के यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेरे पास टर्मिनल ओपन है, एक नया टर्मिनल आप ओपन करेंगे। नया टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे आप लिखेंगे गिट इनिट, या कॉपी कर देंगे वहाँ से जो कॉपी किया हुआ है। मैं गिट इनिट करता हूँ, मेरा इनिशलाइज हो गया गिट इनिट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। दूसरी मुझे रीडमी ऐड नहीं करनी है, मेरे पास फर्स्ट कमिट है। तो ये फर्स्ट कमिट करता हूँ मैं पहले। रीडमी फाइल मेरे इसमें पड़ी हुई है, अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं यहाँ पे कर दूँगा। तो रीडमी ऐड नहीं करके मैं पहला कमिट करता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैसेज में फर्स्ट कमिट लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ फर्स्ट कमिट फ्रॉम कोड एल्गो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्रांच मेन में कमिट हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है ब्रांच मेन में चलना है। तो ब्रांच मेन में चलते हैं। पूरा कॉपी हुआ नहीं, तो गिट ब्रांच मेन कॉपी करता हूँ मैं। और यहाँ पे वो फिर से इसे पूरा लिखते हैं। गिट ब्रांच मेन ब्रांच में आ गया मैं। अब ये रिपोजिटरी का लिंक जो है वो अपने प्रोजेक्ट में हमको ऐड करना है, रिमोट ओरिजिन ऐड करना है। ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें पुश करना है। हमने कॉपी किया इसको, यहाँ पे आके पुश करते हैं। ये हमारा पुश हो गया है मेन ब्रांच में। अब इसको चेक करने के लिए कि पुश हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चलिए आप, और यहाँ पे फ्लटर ट्यूटोरियल कोड एल्गो पे चलिए। यहाँ पे देखिए सारा आ गया, ठीक है, ये पुश हो गया है। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमको, ये हो गया हमारा पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करेंगे और फिर नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो ये फर्स्ट डे का काम था। अब क्या करना है आप लोगों को, और यहाँ पे मेन पे, यहाँ पे जाना है, मेन ब्रांच है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे जाएंगे तो आप क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डे 2। ये मुझे एरर देगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डे 2 का ब्रांच बना हुआ है। तो जैसे डे 2 डालोगे आप और क्रिएट ब्रांच पे क्लिक करोगे तो नया ब्रांच क्रिएट कर देगा। मेरे पास भी ये डे 2 आ गया, यहाँ पे डे 2 ब्रांच आ गया। तो अब हम लोग जो आज का काम करेंगे ये डे 2 के अंदर में पुश करेंगे, जब भी ये ट्यूटोरियल वीडियो ख़त्म होने वाला रहेगा फिर उस टाइम। तो हमारा यहाँ पे हम फिर से वापस लाइट थीम में आ गए हैं। लाइट थीम पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा डिज़ाइन ये है। इसमें यहाँ पे कॉर्नर में एक इमेज लगी हुई है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक इमेज है, फिर बटन्स हैं और फिर एक इमेज है। तो हम लोग पहले अपने बैकग्राउंड पे काम करते हैं। तो बैकग्राउंड पे काम करने के लिए हमें पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो साइज़ चाहिए होगी। एक्चुअली इधर भी आप काम कर रहे हो, पहली चीज़ है डिवाइस की साइज़ चाहिए होती है आपको, कितना विड्थ और हाइट है डिवाइस की जो भी आप यूज कर रहे हो। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, इसकी साइज चाहिए हमको। तो हमको इससे मिल जाएगी साइज। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, एक जो ये इसके फोल्ड है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम ऐप बार हटा देते हैं। ऐप बार अभी मुझे नहीं चाहिए, सेव कर दिया। ऐप बार आपका गायब हो गया। देखेंगे तो बॉडी में ना हमको यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए अभी, ठीक है। हमें बॉडी में चाहिए एक कंटेनर चाहिए हमें। और कंटेनर का ये चीज़ है, प्रॉपर्टी है, अलाइनमेंट है, चाइल्ड है, क्लिप बिहेवियर है, जो भी है। अभी हम चाइल्ड लेके चलते हैं कंटेनर में। तो चाइल्ड में हम लेंगे स्टैक। स्टैक के अंदर चिल्ड्रंस होते हैं। स्टैक 1 बाय 1, मतलब आप किसी भी चीज़ का स्टैक बनाते हो नॉर्मल इंग्लिश टर्म में जाएँ तो स्टैक के अंदर रहेगा चिल्ड्रन, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे। ये हमने ले लिया। करते हैं सेव। अभी तो कुछ है नहीं तो स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा, हमने वो भी हटा दिया, टेक्स्ट भी। तो कंटेनर की साइज़ कितनी देनी है, विड्थ देनी है हमें डबल डॉट इन्फिनिटी कि जितनी भी विड्थ हो आप पूरी की पूरी विड्थ ले लो। हाइट हमें जो देनी है वो है साइज डॉट हाइट, जो भी हमें हाइट मिल रही है साइज से वो पूरी की पूरी हाइट भी हमने दे दी। तो ये चीज़ हो गई डबल डॉट इन्फिनिटी साइज डॉट हाइट, दो चीज़ें हो गई। अब स्टैक में हमें क्या करना है, स्टैक में हमें अलाइनमेंट सेट करनी है। स्टैक की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, तो चलो अलाइनमेंट बाद में सेट करते हैं, पहले चिल्ड्रन सेट करते हैं। चिल्ड्रन में हमें चाहिए स्टैक में पोजीशन इसलिए लेते हैं कि हम उस चाइल्ड की पोजीशन फिक्स कर सकें स्क्रीन के अंदर। और इसके अंदर रहेगा ये चाइल्ड लेगा। चाइल्ड में हम क्या पास करेंगे, इमेज पास करेंगे, ये वाली इमेज पास करेंगे। तो ये वाली इमेज भी हमें डालनी है। अब आपको एक चीज़ और बतानी है, इसको कमेंट करते नहीं तो एरर देगा। उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो एक बाहर एक फ़ोल्डर बनाइए, यहाँ पर आके एक फ़ोल्डर बनाते हैं असेट्स, ठीक है। हमारी असेट इसी में रहेगी। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं इमेजेस, ठीक है। अब ये इमेजेस मैंने तो बनाई है, यहाँ पे रखी हुई है मैंने, कहाँ है, असेट्स में बहुत सारी इमेजेस हैं। तो हमको जो चाहिए वो चाहिए, हम लोग यूज करेंगे कि एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, ये 4 इमेजेस लेते हैं अभी के लिए। ये 4 इमेजेस मुझे चाहिए और एक ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए। मैं ये इमेजेस गिट पे डाल दूंगा और गिट का यूआरएल भी दूंगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब इमेजेस तो आ गई मेरी एसेट के अंदर। अब इसका पाथ सेट करना पड़ेगा कि भाई ये इमेजेस तो इसमें आ गई बट प्रोजेक्ट में अभी एक्सेस नहीं हुई हैं। तो हमें YAML फाइल में जाना पड़ेगा, पबस्पेक YAML में। और इसके अंदर यहाँ पे एसेट जो कमेंटेड दिख रहा है आपको एसेट में, इसको करेंगे हम अनकमेंट, दोनों चीज़ों को। और ये जो चीज़ है ये ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमारे में है एसेट बैकस्लैश इमेजेस। हमें इमेजेस पूरा चाहिए, एक एक इमेज भी आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक इमेज पास किया हुआ है। और आप चाहो तो पूरा एक साथ भी दे सकते हो। ये कर दिया हमने। अब हम करते हैं इसको सेव, देखते हैं क्या बता रहा है। ये पब गेट रनिंग हो रहा है, आई थिंक हो गया है क्लीन।
एरर नहीं दिया। तो अब हम यहाँ चलते हैं और अब हमारा ये सेट हो चुका है। इमेज है, हमने बता दिया प्रोजेक्ट को कि ये एसेट में इमेजेस फोल्डर में ये इमेजेस पड़ी हैं जो हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पोजीशन में चलते हैं, चाइल्ड को अनकमेंट किया। अब चाइल्ड में हमें पास करना है पहला इमेज। पहला इमेज क्या है हमारा, मेन टॉप। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी रिलेटिव पाथ, ये कॉपी करना है। अब यहाँ चलना है, चाइल्ड में हम बोलेंगे इमेज डॉट एसेट। हमें कहाँ की इमेज चाहिए, एसेट की इमेज चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क की इमेज डालना है तो आप इमेज डॉट नेटवर्क कर सकते हो। ऐसे ही इमेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, फाइल है, मेमोरी है, तो ये चीज़ें हैं। मैं एसेट में यूज कर रहा हूँ, एसेट में चलूँगा डबल कोट में। ये जो मैंने रिलेटिव पाथ कॉपी किया है वो चीज़ें आएंगी, बट ये बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का चक्कर रहता है विंडोज़ में। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप देख लो, ये यहाँ पे हिंट शो हो रहा है। इसके लिए भी मैंने बताया था, इमेज प्रीव्यू करके एक्सटेंशन है जो इधर डालनी पड़ेगी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं करता हूँ सेव, देखते हैं क्या होता है स्क्रीन पे। स्क्रीन कहाँ गई भाई हमारी, ये है। ये देखो, ये इमेज आ गई आपकी, ये इमेज यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी सी कलर उसका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो डार्क थीम पे ज़्यादा अच्छे से दिखती है, तो ये यहाँ पे दिख रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ना हम लोग एमुलेटर पे चलाते हैं, रियल डिवाइस पे अभी नहीं चलाते हैं। एमुलेटर पे बेटर विजिबिलिटी रहेगी। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट थीम में आपको दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं अब ये हमने हाइट दे दिया। अब इसमें क्या करना है, स्टैक जो है, स्टैक को हम अलाइनमेंट देते हैं। अलाइनमेंट क्या देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बोल दिया कि सेंटर में जाओ। अब आप देखोगे तो ये आपका जो एसेट है ये सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आ गया तो हमको क्या करना है, इसका टॉप देना है जो, वो 0 देना है, और लेफ़्ट भी 0 देना है ताकि ये यहाँ पे पहुँच जाए। तो पोजीशन में चलेंगे हम और बोलेंगे कि टॉप 0 और लेफ़्ट 0। सेव करते हैं इसको। देखो आप, ये कोने में निकल गया। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ से देते हैं विड्थ प्रॉपर्टी, विड्थ में पास करते हैं साइज डॉट विड्थ, साइज हमारे पास है डिवाइस की, और इसको कुछ दे देते हैं 0.5। देखते हैं कितना बड़ा बनता है, ये सही है। और थोड़ा छोटा करते हैं 0.4, ये सही है। तो ये चीज़ हमने सेट कर दी विड्थ देके। अच्छा, साइज डॉट विड्थ इसलिए देते हैं, किसी भी डिवाइस का वो 0.4 टाइम कर देगा, छोटा कर देगा, हाफ से आधा और भी छोटा कर देगा। तो हमारी एक चीज़ हो गई एसेट में। अब हमारी दूसरी एक और आप देखोगे ना, तो बैकग्राउंड में एक और चीज़ है, ये वाली इमेज है, ये भी बैकग्राउंड का पार्ट है। तो मैं इस वाली इमेज के लिए भी यही सेम चीज़ पोजीशन लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ पोजीशन, और पोजीशन में जाके फिर से डालता हूँ यहाँ पे। अब मैं ये चीज़ अगर करता हूँ, और मेन टॉप यहाँ पे हमारे उसके लिए है, मेन बॉटम लेते हैं हम लोग, मेन बॉटम, ठीक है। मेन बॉटम नहीं, एक्चुअली इसके लिए बॉटम लेते हैं, मेन बॉटम नहीं है, बॉटम है। हाँ, अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें हमने टॉप 0 और लेफ्ट 0 किया था, इसके लिए हमें ना राइट 0 और बॉटम 0 करनी है। तो राइट 0 और बॉटम 0 करनी है और सेव करना है। अब सेव करोगे तो आप देखो नीचे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ये एकदम जड़ में। अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया, बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हमें बीच के एलिमेंट चाहिए, जो भी टेक्स्ट है और ये सब चीज़ें चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंटेनर ना साइज बॉक्स फॉर वाइट स्पेस, तो साइज बॉक्स की ज़रूरत है। एक्चुअली कंटेनर को क्या होता है, अगर इसका कोई पेरेंट होता है, उसको विड्थ हाइट होती तो कंटेनर लगता, क्योंकि कंटेनर अपने पेरेंट के विड्थ हाइट के हिसाब से सेट होता है। अब यहाँ पे इसका कोई पेरेंट नहीं है और डायरेक्ट विड्थ हाइट इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ पे साइज्ड बॉक्स भी यूज हो सकता है, साइज्ड बॉक्स भी यूज हो सकता है, वो अपने चाइल्ड के विड्थ हाइट के हिसाब से सेट होता है। तो अब यहाँ पे एक ट्रिकबाजी ये है, यहाँ पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ। ये है बॉडी, साइज बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। हमारा पोजीशन हो गया, हमारा स्टैक हो गया, ये स्टैक हो गया। पोजीशन के बाद ना हम एक टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट में देते हैं हेलो कोड एल्गो फैमिली, ठीक है।
अब देखते हैं कहाँ बन के आता है। ये देखो बीच में बन के आया हेलो कोड एल्गो फैमिली। तो हम कहीं ना कहीं इसके पास में है, इसके पास में। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब एक एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे पोजीशन में मैं गया, मेरा यहाँ टेक्स्ट एक मैं लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता ना कि ये सारी चीज़ें एक ही क्लास में रहें। ये बैकग्राउंड जो बना है ये हमको पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कमेंट में डालते हैं और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से साइज बॉक्स से। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल डॉट दबाना है, एक्सट्रैक्ट विजिट होगा, विजिट एक्सट्रैक्ट विजिट ये है। इस पर क्लिक किया, हमने नाम दिया इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक क्लास बन गई बैकग्राउंड, स्टेटलेस विजिट बना दिया और हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कोड में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं अगर इसको अनकमेंट करूँ, रन करूँ तो ये देखो हेलो भी लिख के आ रहा है। और यहाँ से एक पैरामीटर जा रहा है साइज, जो कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर भी है। तो मैं ये पूरा का पूरा ये लाइन मैं नीचे यूज कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए। और यहाँ से जो मुझे ये निकालना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है साइज, उसको मैं लेता ही नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, ये चीज़ ठीक है। ये चीज़ अब क्या करते हैं हम, जो ये टेक्स्ट आ रहा है तो ये कॉमन अगर रखना है इस क्लास को तो टेक्स्ट को पैरामीटर एज अ पैरामीटर आना चाहिए, डायनेमिकली आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक विजिट लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट एक विजिट है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक विजिट ले सकते हैं, विजिट का नाम दे सकते हैं चाइल्ड और ये बना दीजिए आप फाइंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर बना लो भाई। तो हम ना जनरेट कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं, बना नहीं शायद से, फिर से करते हैं जनरेट कंस्ट्रक्टर, अब बना। तो ये रिक्वायर्ड दिस डॉट चाइल्ड आ गया। अब जब भी ये कॉल होगा वहाँ पे चाइल्ड भेजना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड से मैं क्या भेज सकता हूँ, यहाँ क्लास में चाइल्ड भेज सकता हूँ। चाइल्ड में क्या भेज सकता हूँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं बोल सकता हूँ कि लिख दो हेलो। यहाँ पे देखोगे आप टेक्स्ट, अभी मैंने कॉल नहीं कराया, सॉरी। तो चाइल्ड जो आया वो चाइल्ड हमें कहाँ कॉल कराना है, यहाँ पे। हम यहाँ पे टेक्स्ट पास कर रहे थे तो मैं जस्ट चाइल्ड कॉल कराता हूँ और ये लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखो हेलो लिख के आ गया, हेलो आ गया। तो ये चाइल्ड मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को ना यहाँ पे नहीं रखता हूँ, इस क्लास को मैं अलग डाल देता हूँ। यहाँ से कट करता हूँ। वेलकम पेज का एक कंपोनेंट होगा तो न्यू फोल्डर बनाएंगे हम, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक क्लास बनाते हैं डार्ट फाइल जिसका नाम होगा बैकग्राउंड डॉट डार्ट। यहाँ पे पहली लाइन हमें इंपोर्ट मटेरियल करनी है, मटेरियल डॉट डार्ट, और फिर ये क्लास पूरी कॉपी कर दिया मैंने। वेलकम पेज पे गए, अब इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि पहले तो यहीं पर था, अब अलग है तो बैकग्राउंड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। हेलो अभी भी यहीं से जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमें अभी क्या बनाना है, हमें एक तो टेक्स्ट चाहिए, एक ये इमेज चाहिए, 2 बटन चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें चाहिए हमको, 4 चीज़ें चाहिए। तो हम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की जगह पे ना यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना कॉलम पास करता हूँ, कॉलम लेता हूँ। कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में ले लूँगा। अब चिल्ड्रेन में मैं पहला देता हूँ टेक्स्ट, जो कि अभी टेक्स्ट हमारा था। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेलकम टू कोड एल्गो फैमिली। देखते हैं भाई लिख के आता है नहीं। वेलकम टू कोड एल्गो फैमिली लिख के आया, लेकिन कहाँ लिख के आया आप देखोगे, एकदम ऊपर आया है, एकदम ऊपर। तो क्या करना है, कॉलम में ना 2 चीज़ें होती है, 2 प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, एक मेन एक्सेस अलाइनमेंट। ये कॉलम में भी होती है और रो में भी होती है। तो अगर कॉलम आपने लिया है तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट ये वाली अलाइनमेंट होती है, और अगर आपने क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट लिया कॉलम में तो ये वाली होती है। मेन एक्सेस ये वाली, क्रॉस एक्सेस ये वाली। तो हम क्या करते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट को बोलते हैं, सॉरी गलती से आ गया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट में हम देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बोलते हैं ये वाला भाई सेंटर कर दो। अब इसको सेव करते हैं, ये देखो आ गया सेंटर।
अब आगे बढ़ते हैं। हमें टेक्स्ट को कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो स्टाइल प्रॉपर्टी है। स्टाइल प्रॉपर्टी हमारी होती है टेक्स्ट स्टाइल क्लास टाइप की है। तो टेक्स्ट स्टाइल ले लिया हमने। इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे कलर डेकोरेशन, थिकनेस, फॉन्ट फैमिली, फॉल बैक, फॉन्ट फीचर्स, फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज लेते हैं। फॉन्ट साइज हम देते हैं इसको 20। आई थिंक 20 एनफ है। सेव करके देखते हैं। 20 ठीक है। 25 देखते हैं कितना जाता है। ये भी अच्छा है, बड़ा सा दिख रहा है। और फॉन्ट वेट लेते हैं, फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब ठीक है। तो जो हमने आज किया है उसको हम लोग पुश कर देते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो पुश करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे और जो भी मॉडिफिकेशन आपने डन किए हैं वो मैसेज डालोगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हमारा वेलकम स्क्रीन का बैकग्राउंड फिनिश हुआ है, तो वेलकम स्क्रीन बैकग्राउंड डन। दूसरी चीज़ हमने टेक्स्ट ऐड किया है वेलकम स्क्रीन पे, तो टेक्स्ट एडेड ऑन वेलकम स्क्रीन, ये चीज़ किया है। और भी आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं और इसको टिक करेंगे। अब मुझे बता रहा है कि एम्प्टी है, क्योंकि मैंने लास्ट में पुश कर दिया था, तो इसलिए मुझे एम्प्टी बता रहा है। मैं एम्प्टी कमिट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है ये क्लाउड वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली पुश कर देगा उस रिपोजिटरी में, ये ब्रांच पुश हो जाएगी। तो अब ये हो गई है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो मुझे आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। डे 2 है रिसेंट पुश, ये बता रहा है कि लेस देन अ मिनट को डे 2 पुश हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे डे 2 दिखा रहा है, ब्रांचेस में डे 2 है। अब मैं डे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो डे 2 आ गया। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि आपको ब्रांचेस मिल जाते हैं और आपने जो जो काम किया हुआ है उसको आपको ये दिखा देता है कि भाई आपने यहाँ पे ये चेंज किया, वो ये चेंज किया। और अगर आपको कल को ये लगता है कि नहीं, मैं डे 1 पे मैंने क्या किया था वो मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, डे 1 या डे 2 या जो भी है, ये ब्रांच सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोड को पुल कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग जो भी आगे काम करेंगे, जो डे 3 पे काम करेंगे वो भी लास्ट में पुश करेंगे, और डे 3 के ब्रांच में काम करेंगे। डे 2 का हमारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।